तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है आयुर्वेद को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर कि कैसे आप निरोगी रह सकते हैं। आज का जो ये पॉडकास्ट है इसके अंदर बहुत सारे मिथों को दूर हम करने वाले हैं, अवेयर आपको करने वाले हैं कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप अपनी तमाम शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपने देख लिया तो सोच लीजिए आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे घरेलू नुस्खे भी इस पॉडकास्ट में आप सभी को मिलने वाले हैं। हमारे साथ हैं वैद्यराज आलोक अग्रवाल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? नमस्कार। बहुत बढ़िया, नमस्कार जी। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो नॉर्मल लोग ये समझ लेते हैं कि जो घरेलू नुस्खे हैं उनको अपना लिया, जैसे कि हल्दी वाला दूध पी लिया तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। इस तरह के कई नुस्खे होते हैं। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद यहीं तक सीमित है। क्या ऐसा है? आयुर्वेद बड़ी गहरी चीज़ है। आपकी अपनी किचन में काफ़ी आयुर्वेद है। संपूर्ण मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, खांसी है या पेट में दर्द है या काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस घर में भी बन जाते हैं, तो उसकी चिकित्सा घर में हो जाती है यदि व्यक्ति अपने रसोई घर में जाए तो। देखिए, किचन अब कहने लगे हैं, पहले उसको रसोई बोलते थे। अब रसोई क्यों बोलते थे? क्योंकि ये कई रसों से भरी हुई है। इसमें कई रस हैं। हल्दी जो कि पूजनीय है, हल्दी की पूजा होती है, आपने देखा होगा। और पूजा उसी चीज़ की होती है जिसके अंदर गुण होते हैं। तो वो एक बहुत एक विचारणीय विषय है। ऐसे ही अजवाइन है। अजवाइन कहती है मुझे आजमाओ, एक बार आजमा के तो देखा, है ना। ऐसे ही जीरा है। जीरा सुबह सुबह खाओ तो हीरा। सुबह सुबह अगर जीरा खा लिया तो पूरी ज़िंदगी बीमारी आएगी नहीं। अच्छा, कैसे खाना है अगर इस देते हैं तो? जीरे खाने के कई तरीके हैं कि आधा चम्मच जीरा हर रोज़ सुबह कच्चा ही गर्म पानी से ले सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है कि गर्म पानी में जीरे को उबाल के आप उसका पानी पी सकते हैं। तीसरा तरीका ये है, भुना हुआ जीरा आप लेकर के और छाछ लीजिए, छाछ में मिला करके पी लीजिए। औषधि है, पेट के लिए तो रामबाण औषधि है। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए, या गैस के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। और लीवर जिनका प्रभावित रहता है, पोल्यूशन में रहते हैं जो लोग, अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उन सब के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा है। वे डेली रूटीन में इसको शामिल ले सकते हैं। ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको ग्रहण कर रहे हैं तो शराब सिगरेट ज़्यादा पिएं, वो भी नहीं करना। ऐसा नहीं करना है। पता चला लोग शाम को इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और सुबह फिर जीरा पानी पी रहे हैं। सुबह जीरे से माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो लोग समझते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, किसी को सर दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है, इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही होती है, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है, बस एक गोली खाई और आराम पड़ गया। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई उपाय है कि इन सब चीज़ों में हमें तुरंत आराम मिल सके? क्योंकि हम अननेसेसरीली दवाइयाँ खा ही रहे हैं फिर। जी, बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि क्या है कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए आयुर्वेद में अब मेडिसिन आ गई है। अच्छा। क्योंकि एक ज़माना था कि डायरेक्ट हम औषधियों को पाउडर बना करके उसकी पुड़िया बना के देते थे, लेकिन अब 100 किलो जड़ी बूटी लेकर के उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है 600 ग्राम, 700 ग्राम 100 किलो में से, और उस एक्सट्रैक्ट की टेबलेट बनती हैं। तो वो ज़माना था, लेकिन अब अपडेट हो गया है। अब इस पे शोध हुआ है। तो आयुष में भी ये चेतावनी है कि आप एक्सट्रैक्ट यूज़ कीजिए। अच्छा। एक्सट्रैक्ट का एक मापदंड होता है। 2.5% का एक्सट्रैक्ट है, 5% का एक्सट्रैक्ट है, 2% का एक्सट्रैक्ट है। लैब से पास होके आता है, सर्टिफिकेट के साथ आता है। तो जब हम वो टेबलेट यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वो बात नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलेगा। ये तो आयुर्वेद की जो टैबलेट्स हैं उन पर स्विच कर सकते हैं जिनसे हमें नुकसान ना हो। कोई नुकसान नहीं है।
कोई नुकसान नहीं है। सर आज के डेट में ना एक प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा जो बढ़ती जा रही है वो है पथरी की प्रॉब्लम, जिसको देखते हैं ना 10 में से शायद 4 और 5 लोग ऐसे होंगे जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम होती है। हमने जब आपके ऊपर रिसर्च किया, आपकी प्रोफाइल पढ़ी, तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं गॉल ब्लैडर की पथरी को बिना ऑपरेशन के निकालने में। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट को ठीक भी किया है, लेकिन सर एलोपैथी में कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन पथरी का इलाज संभव नहीं है। आपने कैसे मुमकिन किया? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। मेरे पास लगभग 15 साल पहले जी। एक पेशेंट आया, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक फीमेल पेशेंट थी, लगभग 22 साल की एज थी उनकी, ठीक है। तो मुरादाबाद से वो आई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सर ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, हाँ। और मेरे जो इन-लॉज हैं वो मैरिड थी, तो वो ऑपरेशन के लिए ज़ोर दे रहे हैं, अच्छा। और मेरी एज 22 साल है और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। तो मैंने कहा भाई बात ठीक है आपकी, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को चीर फाड़ ना करने दे, उसका अधिकार है अपने शरीर पे। तो मैंने कहा कि मैंने इस पे कभी काम नहीं किया, लेकिन मैं सोचता हूँ। तो हमने उस पर विचार किया, हमने उस पर शोध किया, उस पर रिसर्च करी, और फिर लगभग 4-5 महीने बाद मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा हमने कोई मेडिसिन तैयार की है, आप उसको लीजिए। अच्छा। वो बोले ठीक है सर, मैं आपका वेट कर रही थी आपके फ़ोन का। तो मैंने कहा ठीक है, हमने वो मेडिसिन उनको दी। जब उनको मेडिसिन दी तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि दर्द में 2-4% आराम है। अच्छा। मैंने कहा आप इसको लीजिए। जी। तो 1 महीना उन्होंने लगातार ली, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे दर्द नहीं होता। अच्छा, दर्द में आराम आ गया। हाँ, ठीक है। दर्द में आराम आ गया। फिर मैंने वो मेडिसिन कंटिन्यू रखी, ठीक है। उसमें और परिवर्तन किया। तो लगभग 6 महीने बाद तो उनके जो स्टोन है वो ख़त्म हो गया। 6 महीने बाद उनका स्टोन ख़त्म हो गया। 18 mm का स्टोन था उनका। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो तब से फिर मैं और ज़्यादा इसमें काम में लग गया। उस समय मैंने उससे कोई मतलब प्रोफेशनल कोई पैसा नहीं लिया मैंने उससे, तो मेरी ये शुरुआत थी। उसके बाद मेरा उत्साह बना जी। और मैं इसके प्रति और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा भाई ये तो ऑपरेशन को बचाने का एक ऐसा रास्ता है, इसको काम क्यों किया जाए। और मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ऑलरेडी है जी। उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस ऑपरेशन को बचाया तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर हमने इसकी किट बनाई, गवर्नमेंट से अप्रूव कराई, और आयुष ने भी उसको अप्रूव किया, तो फिर ये चलता रहा। 18 mm की जो पथरी थी सर, वो दोबारा नहीं होती फिर? क्योंकि पथरी कहते हैं एक बार अगर हो गई तो वो एक बार ठीक हो जाती है, 2 महीने बाद, 4 महीने या साल भर फिर वो दोबारा होने लगती है। तो जो आपकी मेडिसिन है उसे खाने के बाद परमानेंटली वो ठीक हो जाती है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए ऐसा है कि पथरी पे काम करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। फिर सर? हम पथरी क्यों बनी अच्छा। उस पे काम करते हैं। पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। पथरी, इसमें जो पथरी बनती है, गॉल ब्लैडर से स्टोन बनता है, पित्ताशय की पथरी भी बोलते हैं इसको। जो बाइल जूस होता है जो लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता है, जी। वह बाइल जूस दूषित हो जाता है। अच्छा। और जब बाइल जूस दूषित हो जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो वह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब और ज़्यादा बढ़ जाती है तो गॉल ब्लैडर के अंदर वो जम जाता है, जी। और उसी जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को पथरी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लीवर से ही हमारी मेडिसिन को जो है ना भेजते हैं, और लीवर के द्वारा ही जाती है। लीवर को भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो बाइल जूस लीवर की वजह से दूषित हुआ, सबसे पहले लीवर को ठीक करना ज़रूरी है। लीवर को ठीक करते हैं और बाइल जूस की जो क्वालिटी है वो ठीक होती है, और उसके साथ साथ जो स्टोन है वो धीरे धीरे वो पथरी से स्लज बनता है, स्लज से लिक्विड बनता है, और वह लिक्विड उसी रास्ते से
वापस आता है इंटेस्टाइन में आकर के और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, वही पथरी लिक्विड के रूप में बन करके शरीर से बाहर निकल जाती है मल के रास्ते, और वो ही इसका इलाज है। थैंक्स फॉर कमिंग सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।